आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और मैं आपको बता दूं ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैं आपको इस टाइप को करने का एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इस टाइप को आसानी से कर जाएं। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ स्टूडेंट इसे कैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा बाई बटे 100। आप ऐसे निकालते हैं जैसे उसने 10% की एक छूट है, एक 20% की छूट है और एक 25% की छूट है। तो आप पहले दो छूट इससे निकाल लीजिए, फिर दो और फिर एक बार इसे ले लेना। दो छूट तो इससे निकाल लेंगे, फिर एक बार इसे ले लेंगे। तो आप इससे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे आप याद मत रखिए, मैं आपको एक आसान भी मैं बता देता हूँ। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होता है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। अब देखिए 10 पर 1 की छूट देकर कितने में बेच दी वस्तु, 9 रुपये में बेच दी। और 5 पर 1 की छूट देकर कितने में बेच दी, 4 में बेच दी। और 4 रुपये की चीज पर 1 रुपये की छूट देकर 3 में बेच दी। अब देखिए ये क्या हमारा अंकित मूल्य है और ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, क्योंकि देखिए आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य कैसे, ये अंकित मूल्य कैसे। देखिए जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। जैसे समझना, हमारा जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है और हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 20% की छूट दे रहे हैं। तो जो हमारा एसपी होगा ना वो कितना होगा, 20% की जब छूट है तो 80% में वस्तु बेची होगी। तो जो ये हमारा निकल के आएगा ना 80, तो ये जो हमारा निकल के आएगा 80 ये हमारा एसपी होगा। आप देखिए 10% की छूट है, आप में अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, ठीक है ना। तो 100 पे 10% की छूट कितना आएगा, 90 आएगा ना, आएगा। तो 100 पे 10% की छूट तो 90 आएगा ना, आएगा। तो 10 और ये 9 क्या है, ये हमारा अंकित मूल्य और एसपी का क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। ये क्या है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या है, ये अनुपात है। तो ठीक है ना, ये हमारा क्या अंकित मूल्य है और ये क्या हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। अब देखिए इस रेशियो में जो कुछ कट रहा है वो काट दीजिए, क्योंकि ये रेशियो तो ये है। अब देखिए इसे ये 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। तो 10 पंजे 50 और 9 तिया 27। तो देखिए 50 रुपए की चीज 27 रुपए में बेच गई। कितने की छूट दी आपने, आपने 23 रुपए की छूट दी। किस पर छूट, और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। और गुणा 100, 25 दूनी 50 दूनी कितना होता है 100, 23 दूनी 46। तो तो जो तीन जो ये 10%, 20% और 25% की जो क्रमिक छूट है ना, कि ये 46% एकल प्रतिशत छूट के बराबर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। अब देखिए 6% है और एक क्या 15% है और एक क्या 14% है। तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/50। और 15% क्या होती है, 3/20। और 14% की क्या होती है, 7/50। अब देखिए 50 पर 3 रुपए की छूट तो 47 रुपए की वस्तु बेच दी। और 20 पर 3 रुपए की छूट देकर 17 रुपए में बेच दी। और 50 पर 4 रुपए की छूट देकर कितने में बेच दी, ये सॉरी 4 नहीं है 7 है ये। तो कितने में बेच दी, 43 रुपए में बेच दी। अब ये क्या हमारा अंकित मूल्य है और ये क्या हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। अब आपको गुणा करनी होगी, ठीक है ना। अब क्योंकि रेशियो में कुछ तो कट नहीं रहा, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 और ये कितना 3 जीरो। तो ये कितना आ गया, 50,000 आ गया। अब आपको गुणा करनी है, ठीक है ना। पहले आप इसकी और इसकी कर लिए। 17 सत्ते कितना होता है, 119 हो गया। 119 का कितना आएगा, 9 आएगा, हासिल लगा 11। 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 11 कितना होता है, 79 होता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 799। 47 में 17 गुणा करो कितना आएगा, तो वो आएगा 799। अब 799 में किसकी गुणा होगी, अब 43 की गुणा होगी। तो 43 की गुणा करें तो आप 40 प्लस 3 में तोड़ लो 43 को, आप आसानी से गुणा कर जाएंगे, ठीक है ना। 0 4 निम 36 का 6, 4 निम 36 और 3 कितना 39 का 9 हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 और 3 निम 27 का 7, 3 निम 27 और 2 29 का 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। जोड़ दीजिए कितना होगा 7, 9 6 15 का 5
हासिल लगा 1, 9 3 12, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 34,357। आपने 50,000 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी, 34,357 रुपए में बेच दी। कितने की छूट दी आपने, आपने कितने की छूट दी, तो घटा लिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, तो आपने कितने की छूट दी, 15,643 की छूट दी। अब हम जानते हैं छूट किस पर दी जाती है, वो छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है और गुणा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और मैंने आपको बताया था जब भी नीचे 5 बचता है, जैसे कोई भी, जैसे नीचे 5 बचता है, 5 का हम किसी संख्या को भाग देंगे, या नीचे जैसे 25 बचता है या 125 बचता है या 625 बचता है, जब 5 बचे तो ऊपर की संख्या को 2 से गुणा करके एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, 12 दूनी 24 तो 2.4। अब नीचे 25 बचता है तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दिए, 24 चौक 96 तो 0.96। आप भाग करके देख लो, ओनली ये 5 के रूलों के लिए, और किसी रूल के लिए नहीं है। ओनली 5 हो, 25 हो, 125 हो, अगर 125 होती तो 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट, अगर 625 होती तो 16 की गुणा करके 4 स्थान बाद पॉइंट। ठीक है ना। ओनली ये जो 5 के मल्टीपल है, जैसे 5 25 100, ओनली जो 5 के वो हैं, जैसे 5 का वर्ग हो गया, फिर 5 का क्यूब हो गया, फिर 5 के पावर 4 हो गया, उनके लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर 5 तो हत नहीं है भाई, अब 15,643 में 5 तो हत नहीं है, तो मैं ऊपर 2 की गुणा करके इस 5 की एक जीरो लगा देता हूं, इस 5 की क्या लगा देता हूं, एक पॉइंट लगा देता हूं, और 2 स्थान बाद ये पॉइंट लग जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 का 2 15 30 और 1 31, 5 का 1 दशमलव आ गया और 2 दशमलव इसके, तो 3 स्थान बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ जाएगी, तो एकल छूट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 31.286%। तो उसने बोला है 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट कौन सी है, वो होगी 31.286%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।